बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत और शरीफ माफिया को बड़ा धचका लगा है। जस्टिस नकवी ने मरियम नवाज एंड कंपनी के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। मोहम्मद खां भट्टी जस्टिस नकवी के घर क्यों पहुंचे, परवेज इलाही की ऑडियो किस तरह तब्दील करके लगाई गई, असल बात क्या थी, कहानी क्या थी, पहली मर्तबा हकायक खुलकर सामने आ गए हैं। जस्टिस नकवी पर जायदादों का और मिसकंडक्ट का इल्जाम भी लगाया गया। ऐसी मनी ट्रेल उन्होंने पेश की है कि नवाज शरीफ और उनका खानदान पानी पानी हो गया है। बहुत बड़ी खबर है जिसने पूरी कहानी का रुख तब्दील करके रख दिया है। इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखने जा रहा हूं। उम्मीद है कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। शरीफ खानदान का ये वतीरा है, पहले तो ये खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर ये डराने की कोशिश करते हैं, और जो डरे ना फिर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। यही काम यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के साथ हो रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अमीर हुसैन भट्टी है, उनको भी टारगेट किया गया। चूंकि वहां पर एक जज साहब ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया तो दामाद हाई कोर्ट के ट्रेंड बनाए गए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो मुअज़्ज़ज़ जजेस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाज उल एहसन, उन्होंने जब सो मोटो एक्शन की दरखास्त की तो यहां पर चूंकि ये तय था कि इंतखाबात नहीं होने देंगे, यकीन दहानियत सारी धड़ी की धड़ी रह गई। और अब बाकायदा उन जजेस के खिलाफ इस तरह कैंपेन शुरू की, बल्कि बद इखलाकी का मुजाहरा किया। और फिर एक रेफरेंस एक पुर इसरार और मशकूक शख्स से, वो शख्स जो पहले ही इमरान खान पर हमला आवर होने वाले मुल्जम का वकील है, वो शख्स जो है वो वहां पर पहुंच जाता है और रेफरेंस दायर करता है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ। और वहां पर कंपेन ये होती है, उसके अंदर इस्तदा ये होती है, चूंकि इनकी जायदादें हैं, इन्होंने मिसकंडक्ट का मुजाहरा किया है, इन्होंने बहुत सारी जायदादें बना ली है, जैसे उन्होंने करप्शन का पैसा खाया हो। फिर वकला तंजीमों को एक्टिव कर दिया जाता है। वकला तंजीमें जो है वो भी प्रॉक्सी रेफरेंस लेकर इस तरह धमकियां देना शुरू कर देती हैं। लेकिन अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जिस तरह की मनी ट्रेल पेश की है, जिस तरह उन्होंने सबूत पेश किए हैं, जिस तरह पूरी कहानी वो सामने लेकर आए हैं, पहले तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की मनी ट्रेल और सबूत अगर एवन फील्ड अपार्टमेंट और बाकी जायदादों के शरीफ खानदान दे देता, जाली बैंक अकाउंट्स के जो धंधे हैं जरदारी माफिया के, अगर वो भी कुछ इस हवाले से हकायक दे देते तो यकीनन ये अवाम कबूल कर लेती। बड़ी आम डेवलपमेंट हुई है, चूंकि उनके जो खानदान है उनकी तरफ से ये सारी चीजें सामने आई हैं। मैं आपके सामने रख रहा हूं जो रात गए इसने पूरा बयानिया जो बनाया गया था जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, उसको उड़ा कर रख दिया है। ये जरा आपने एक एक लफ्ज इसका सुनना है गौर के साथ, ताकि अंदाजा हो कि किस तरह एक शरीफ आदमी को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जाती है। यहां पर जो है बगैर ये सारी चीजें जो है जिस तरह उन्होंने बयान की है, ये ऐसे लगता है कि उनके खिलाफ जो कैंपेन की गई जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के खिलाफ, नकवी के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती, ये उनके खानदान की तरफ से ये जवाब आया है। रेफरेंस बदनीयती, गुमराह कुन और झूठ पर मबनी है। उनकी ऑडियो कट पेस्ट के तरीके से बनाई गई है, यानी बात और से हो रही है और जोड़ी गई है। अब उन्होंने बताया दराए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी और उनका पोता 10 नवंबर 2022 को निजी गाड़ी में जा रहे थे कि इस दौरान पुलिस ने काले शीशे होने की वजह से गाड़ी रुकवाई और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से बदतमीजी की। फिर उन्होंने कहा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर के जो है रोकने के बावजूद पुलिस एहलकारों ने वीडियो बनाना शुरू कर दी। जस्टिस मज़ाहिर के कॉल करने पर पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खां भट्टी पहुंच गए, यानी उनकी रहायशगाह पर वो पहुंचे जब ये बदतमीजी हुई। सेक्रेटरी मोहम्मद खां भट्टी ने वाकये से मुतल्लिक उस वक्त के वज़ीर आला परवेज इलाही को आगाह किया। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खां ने जाए वकुआ से परवेज इलाही से अपने फोन पर बात कराई। अब ये आपको पता है कि जो फोन पर बात हो रही है उसके अंदर ये बात हो रही है कि वो वहां पर पहुंच गए हैं, तो उसके आगे जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, वो परवेज इलाही ने, यकीनन वो एक जज के शान शान नहीं थे, और वो चूंकि कट पेस्ट किया गया है इस पूरी कहानी के अंदर जो ये ऑडियो चलाई गई है। आगे वो कहते हैं परवेज इलाही ने मोहम्मद खां पर फोन पर बात करते हुए जस्टिस मज़ाहिर नकवी से माजरत की। परवेज इलाही ने किसी केस के सिलसिले में अपने वकील से कहीं बात की होगी। परवेज इलाही के अपने वकील और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से गुफ्तगू को
जोड़ कर ऑडियो क्लिप बनाया गया। ये इस जो शरीफ खानदान का वतीरा है, ये इनका तरीकाकार है। जिस तरह चीफ जस्टिस साकब निसार की इन्होंने आप कट पेस्ट करके और एक अजीब किस्म की बनाई थी, फिर वो कहते हैं ये ऑडियो वायरल की गई कट पेस्ट है और जाती मफाद के लिए इसकी जो है वो एंगलिंग की गई है। यानी बात और हो रही है, किसी से हो रही है, तो इधर से जो है वो जोड़कर बनाई गई। आप पूरी बात समझ गए हैं। जाती मफाद के लिए इसकी एंगलिंग की गई। जस्टिस मज़ार अली नकवी जिस बेंच में है, इसमें सीनियर जज भी मौजूद है। बेंच बनाना और केस लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जस्टिस मज़ार नकवी का नहीं। खानदानी ज़राए मजीद कहते हैं कि वकील मियां दाऊद ने जो बेटी की फीस के इल्जामात लगाए वो सरासर गलत है। जस्टिस मज़ार अली नकवी ने अपनी तनख्वाह के अकाउंट से 2 हिस्सों में फीस अदा की। जस्टिस मज़ार नकवी ने स्टेट बैंक की बाकायदा इजाजत से फीस अदा की। इसके अलावा जस्टिस नकवी के लाहौर कैंट में घर खरीदने से मुतल्लक भी गुमराह किया गया। जस्टिस मज़ार ने गुजरांवाला और लाहौर गुलबर्ग में अपने घर बेचकर कैंट में घर खरीदा। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर बाकायदा FBR टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर्ड है, यानी ये भी नहीं है कि कोई डिक्लेयर नहीं है। फिर वो कहते हैं रेफरेंस में जस्टिस मज़ार के गुजरांवाला लाहौर गुलबर्ग के घरों का गलत बताया गया। रेफरेंस में कहा गया कि गुजरांवाला लाहौर गुलबर्ग के घर अभी भी जस्टिस मज़ार की मलकियत है, जो कि गलत है। वो बेचकर उन्होंने लाहौर कैंट के अंदर ये मकान लिया। लाहौर कैंट का घर फ्रंट मैन के जरिए खरीदने का भी गुमराह कुन इल्जाम लगाया गया। लाहौर कैंट के घर की मालकन बिस्मा वारसी इंतकाल कर गई थी। कानून के मुताबिक लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शौहर और बेटे के नाम हो गया था। खानदानी दराए के मुताबिक लाहौर कैंट का घर बिस्मा वारसी के शौहर और बेटे के नाम होने के बाद जस्टिस मज़ार के नाम हुआ। जिन प्लाटों का इल्जाम लगाया गया ये वही प्लाट्स हैं जो हर जज को कानून के मुताबिक मिलते हैं। जज इन प्लाट्स की अदायगी अपने तनख्वाहों से किस्तों की सूरत में करते हैं। यानी एक जज जो है वो अगर अपनी हलाल की कमाई से किस्तों पर वो जायदाद ले रहा है और वो डिक्लेयर्ड है और इदारों के सामने है, FBR के और दीगर इदारों के, तो फिर उसमें चोरी छुपाने वाली बात तो नहीं है। चोरी तो है यहां से पैसा चोरी करके लंदन ले जाए या इधर ही आप बेनामी जो है ये सारा काम चलाएं। अब यहां पर उन्होंने बताया कि ये जो जायदादों का इल्जाम है जिसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट और मुबैना खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज करवाई गई है, ये गुमराह कुन है और अकरबा परवरी और सियासी जमात के लिए नरम गोशा इस तरह का कोई मामला भी नहीं है। तो यहां पर एक तो इसके अंदर जो खानदानी दराए उनके उन्होंने कंफर्म किया है, जो उनके प्लाट के हवाले से गुमराही फैलाई गई कि एक वहां है, एक वहां है, एक वहां है, तो उन्होंने 2 प्लाट बेचे और एक प्लाट जो है वो कैंट के अंदर लिया और इसके साथ जो है वो खातून फौत हो गई और आगे उनके नाम वो ट्रांसफर हुआ उनके बेटे और शौहर के जरिए, जिसको फ्रंटमैन बना दिया गया। अब जरा देखिए झूठ के पांव नहीं होते, किस तरह कहानी बादी नजर के अंदर ये घड़ी गई। चूंकि वक्ती तौर पर गर्द उठानी है, एक कंपेन करनी है, चूंकि बेशरम बेहया बिकाऊ एंकर साथ मिले हुए हैं। मीडिया मंडी वो जो सेठ हैं उनको इश्तिहारात मिलते हैं अरबों करोड़ों रुपए के, वो भी साथ बेशर्मी के अंदर शामिल है। वकलात रेंट वकलात तंजीमें वो वजूद में आई हुई हैं और दूसरी तरफ जो हमारे मीडिया की तंजीमें हैं वो तो वैसे ही जो है वो कहते हैं खाओ प्रोग्राम है। और इसी तरीके से हमारे इदारे वो ऑलरेडी मरियम नवाज की पुष्ट पर हैं। तो एक जो जस्टिस नकवी की जो उन्होंने वजाहत की है बगैर वादी नजर के अंदर, ये उनकी वजाहत इंतहाई मुफस्सल है, ये काफी है। और अगर इससे इलाज ना हुआ तो वो जजेस के सामने भी ये सारी सूरत हाल रखेंगे। अब अगर उनको मुतनाज़ा बनाना है सिर्फ इस वजह से कि वो इलेक्शन का ऐलान कर रहे हैं या इलेक्शन हमने होने नहीं देना, ये तो फिर खुली बदमाशी है। ये तो समझें कोई आईनी मामला नहीं है, कोई कानूनी मामला नहीं है, सीरियस मामला है। अगर वो ऑडियो अगर वो कट पेस्ट है तो इसका मतलब है कि ये जितने लौंडे लिपाड़े इस पर बात कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या वो असल साबित करें। तो अब उस ऑडियो की फॉरेंसिक होगी और जिन लोगों ने ये कट पेस्ट किया है अब उनके खिलाफ, लेकिन इस मुल्क में कार्रवाई कौन करेगा? एक जज जिसको पुलिस रोककर बदतमीजी कर रही है और वीडियो बनाना शुरू हो गई है और उसकी वो शिकायत करता है और उसका वो कॉल करने का पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद है और परवेज इलाही अपने वकला से बातें कर रहे हैं। फिर जस्टिस नकवी साहब से वो बात जो है वो उन्होंने की, माजरत की। इस दौरान उनकी बातों को जैसे वो मरोड़ा गया उनके बकौल। तो इसका मतलब है कि आप अंदाजा करें जिस तरह साबक चीफ जस्टिस
ثاقب نثار کی آڈیو جو ہے وہ ویڈیو گفتگو تھی، اس کو جوڑا گیا اور جوڑ کر اپنے مطلب کا بنا دیا گیا، اور اس کا فرانسک جو ہے وہاں سے ایک امریکی جگہ سے کروا کر اس بندے کو بھی جو ہے وہ موڑ دیا گیا اللہ کے ٹیکنیکل ایشوز سے۔ تو اب یہ جو جسٹس نقوی نے اپنے پلاٹوں کی جائیداد کی جو تفصیلات دی ہیں، جو انہوں نے حقائق رکھے ہیں، تو یہ مریم نواز کے 14 طبق تو روشن ہوئے ہیں، لیکن کیا مریم نواز شریف خاندان جو ابھی بڑی چیخ و پکار کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہے، اور دوسری طرف جو مافیا ہے، زرداری مافیا، کیا ان کے پاس اس طرح کے منی ٹریل ہے؟ کیا وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں اپنی جائیدادیں؟ انہوں نے تو نہیں کی، لیکن اس کے باوجود این آر او کے ذریعے ان کو معاف کر دیا گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے جس طرح ایک جج کے خلاف یہ پورا ماحول بنایا گیا ہے، جس طرح میڈیا کے بکاؤ لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں، وظیفہ خور یا کچھ جو ہے وہ نادانستہ طور پر، ان سب کو یہ جو کیس سامنے آیا اب کھل کر اس کو اور سامنے آنا چاہیے، اور وہ تمام بے شرم ٹولہ ان کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے جو اس طرح صرف اس بنا پر کہ الیکشن جلدی نہ ہوں اور جج کے خلاف ایک مہم چلا رہے ہیں۔ بہرحال اس معاملے کو ثابت کرنا ہے، حقیقت بظاہر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ یہ آڈیو کٹ پیسٹ جو ہے وہ بتائی گئی ہے، محمد خان بھٹی کا گھر آمد کا پوری کہانی وہ بھی بیان ہو گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس پر کسی کی غیرت جاگتی ہے یا نہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔